प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की इस सीरीज़ में आज हम जैन 2022 में जो क्वेश्चन आया था, राइट आ सेल स्क्रिप्ट विच टेक्स वन नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड्स फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बट उसके पहले बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ए लेवल का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आपको आना है examzilla.com पे, मिलेगा ऑप्शन स्टोर का, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, दिखाई देगा ए लेवल, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जाकर आप इन कोर्स में इनरोल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें लिखनी है स्क्रिप्ट जिसके थ्रू हम फैक्टोरियल को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ और लिनक्स का टर्मिनल ओपन करता हूँ जिसे हम प्यार से बोलते हैं सेल। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सेल है, और सेल को चेकआउट करने के लिए सिंपली आपको लिखना है इको एंड $साइन लगा दीजिए और 0 पास कर दीजिए। इंटर की हिट करिए तो यहाँ पर शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर बेस सेल है। सेल भी कई टाइप की होती हैं, बॉर्न सेल, कॉर्न सेल, सी सेल, है ना। तो मेरे केस में बेस सेल है। तो आइए जानते हैं कि आप यहाँ पर किस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखोगे। तो मैं यहाँ पर नैनो कमांड की सहायता से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो मैंने टाइप किया नैनो और फाइल का नाम रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टोरियल। आप कुछ भी कर लिख सकते हो, ठीक है। factorial.sh। जो भी स्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप उन फाइल को .s इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करें। इंटर की हिट करिए। इंटर की हिट करते ही आपके सामने ऐसे एडिटर आ जाएगा और यहीं पे आपको प्रोग्राम लिखना है। चूँकि हमारे केस में बेस सेल थी तो मुझे यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। लिखना है हैज़, इसके बाद में ये सिंबल लगा दीजिए /bin/, इसके बाद में बेस, ठीक है। इंटर की हिट करिए। जब भी आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखनी होती है और कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम इको स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा माई नेम इज़ लखन, ठीक, ओके, माई नेम इज़ लखन। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है तो सेव करने के लिए Ctrl+X करिए, देन इसके बाद Y बटन प्रेस कर दीजिए और इंटर की हिट कर दीजिए। तो जो आपकी फ़ाइल थी वो क्रिएट हो चुकी है factorial.sh, जिसमें वो कंटेंट लिखा हुआ है जो हमने लिखा था। अब बात ये आती है कि जो हमने सेल फाइल क्रिएट की है, स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की है, इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लगाना है // लगा दीजिए, फाइल का नाम लिख दीजिए। तो मेरे केस में फ़ाइल का नाम क्या है? factorial.sh। इंटर की हिट करिए तो यहाँ पर शो कर रहा है बेस factorial.sh परमिशन डिनाइड, यानी कि इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की आपको परमिशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन असाइन करनी पड़ेगी। तो और आपको पता है कि जब भी हमें परमिशन चेंज करनी होती है तो हम chmod इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जो यूज़र है इस यूज़र को आप x मतलब क्या होता है एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दीजिए। कौन सी फाइल? factorial.sh। तो क्या हो जाएगा? जो ये फाइल थी अब इसको हमने एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्रोवाइड कर दी है। अब हम क्या करते हैं? फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है माई नेम इज लखन, ठीक है। अब चूँकि जो हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आप इसका प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करोगे। तो मैं उसी फाइल को दोबारा से ओपन कर लेता हूं और इसी फाइल में हम कलाकारी करेंगे। तो मैं यहाँ से इस मैसेज को रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, इको की सहायता से यूजर को एक मैसेज दिया कि भाई एंटर एनी नंबर, एंटर एनी। आज मेरा कीबोर्ड काफ़ी हैंग कर रहा है, वायरलेस कीबोर्ड में दिक्कत आती रहती है। तो एंटर एनी नंबर, तो ये मैसेज जाएगा यूजर के सामने सेल पे। अब यूजर क्या करेगा? हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो जब भी आपको इनपुट लेना होता है तो इसके लिए आपको रीड कमांड का यूज़ करना होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर रीड। तो रीड कमांड क्या करेगा? वैल्यू को रीड करेगा। देन हमने कहा कि आप उस वैल्यू को एक वेरिएबल बना लीजिए नम नाम का, उस वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। तो इस लाइन से क्या होगा? एक जाएगा मैसेज इंटर एनी नंबर,
देन यूज़र नंबर इनपुट करेगा और वो नंबर हमें नम नाम के वेरिएबल में रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद चूँकि हमें निकालना है फैक्टोरियल, और आपको पता है कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर है, मुझे 5 का निकालना है फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है उसको आप लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, उससे एक वैल्यू कम 4, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1, यानी कि उस नंबर से आपको एक एक कम करते जाना है। जब तक आपको 1 ना मिल जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। और आपको पता है कि अगर आपने किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसके रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर फैक्ट की एक बनाता हूँ वेरिएबल फैक्ट के नाम का, और इसमें 1 असाइन कर देता हूँ। असाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पर लूप को यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने कहा एक वेरिएबल i इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लाई करना है। देन पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन का, देन आती है कंडीशन। तो हमने कहा आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक वो नंबर ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद में हर बार वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करना है, और इसको मैं यहाँ से डुअल स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ, और जो इसकी डेफिनेशन होगी वो हम यहाँ पर करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपने प्रोग्राम कई लगाए होंगे C++ में, सी लैंग्वेज में, पाइथन में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हमें क्या करना होता है। फैक्ट में मल्टीप्लाई करना होता है i से, और जो वैल्यू आती है वो हम फैक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। बट यहाँ पर जो लिखने का तरीका है वो हल्का सा चेंज है। सिंपली आपको फैक्ट सेम टू सेम लिखना है, बट जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो, जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है तो इसके पहले आपको डॉलर का साइन यूज़ करना होता है, और इसे हमने क्या कर दिया, इस डुअल ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा, और इसके बाद जो फॉर लूप की डेफिनेशन है, जो बॉडी है, वो यहाँ से हमने क्लोज कर दी। देन मैं यहाँ पे आऊँगा और इको कर दूँगा कि भाई जो भी फैक्ट नाम का वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू आई है वो आप प्रिंट कर दीजिए। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या इनिशियलाइज करते हो तो वहाँ पर आपको डॉलर साइन लगाने की नीड नहीं पड़ती है, बट जब आप लोग वेरिएबल को एक्सेस करते हो तो इस केस में आपको यहाँ पर डॉलर देन वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया डॉलर फैक्ट। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो एंटर एनी नंबर, मैंने इनपुट किया 5, तो यहाँ पे आ चुका है 120। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो, लाइक इस प्रकार से कि भाई जो फैक्टोरियल है ना वो कुछ इस प्रकार से आया है, द फैक्टोरियल इज़ इक्वल, और आप यहाँ से फैक्ट वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हो, सिंपल है। तो मैंने इसको रन किया, तो एंटर एनी नंबर, मैंने इनपुट किया 5, तो यहाँ पे आ चुका है द फैक्टोरियल इज़ 120। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको आपके एग्ज़ाम में क्या लिखना था, लाइए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कोड है, बस ये कोड आपको वहाँ पर लिखना था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ओ लेवल या फिर ए लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा।